दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? तलवार, बंदूक या किसी का क्रोध? नहीं, सबसे खतरनाक है एक चुप आदमी जो सुनता है, समझता है, लेकिन बोलता नहीं, जो अपनी चुप्पी से लोगों का दिल भी जीत लेता है और कभी वक्त आने पर उसे चीर भी देता है। ये कहानी है ऐसी ही चुप्पी की और उस ताकत की जो शब्दों से नहीं, सन्नाटे से पैदा होती है। कभी आपने देखा है किसी कमरे में बहुत से लोग हों, सब बोल रहे हों, लेकिन एक शख्स कोने में चुप बैठा हो। सभी की नजरें बार बार उसी पर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि उसकी चुप्पी में एक रहस्य है और इंसान को सबसे ज्यादा खींचता है रहस्य। ये बात प्राचीन समय की है। एक छोटे से राज्य में एक महान योद्धा रहता था। नाम था सैनक। वो राजा के दरबार का सबसे शांतिप्रिय लेकिन सबसे खतरनाक सिपाही था। लोग कहते थे सैनक जब चुप रहता है तब युद्ध में सबसे तेज होता है। उसने कभी ज्यादा बात नहीं की। दूसरे सैनिक उसे मूर्ख समझते, कहते ये कुछ बोलता नहीं, कैसे चलेगा आगे। लेकिन जब युद्ध होता सैनक अकेले 10-10 दुश्मनों को गिरा देता। वजह, वो दूसरों की बात ध्यान से सुनता, उनके इरादों को समझता और फिर वक्त आने पर उन पर वार करता। धीरे धीरे राजा भी उस पर भरोसा करने लगा और सैनक बिना कुछ बोले सबसे बड़ा योद्धा बन गया। अब आते हैं असली ऐतिहासिक उदाहरण पर। कोरियोलेनस, रोम का महान योद्धा, 17 साल तक सेना में सेवा की। लोग उसे पूजते थे क्योंकि वो दिल से लड़ता था और जरूरत पड़ने पर बोलता भी था। लेकिन जब वो राजनीति में आया उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। वो मंचों पर भाषण देने लगा, बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू किया और आम जनता को नजरअंदाज किया। जहां पहले उसकी चुप्पी उसे रहस्यमयी बनाती थी, अब उसकी बातें उसे घमंडी दिखाने लगीं। लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। इतिहास ने इस वीर को उसके शब्दों की वजह से मिटा दिया। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं होती, ये एक रणनीति होती है। जब आप किसी के सामने कम बोलते हैं वो आपके बारे में कल्पनाएं करने लगता है। वो सोचता है ये क्या सोच रहा है, ये क्या करेगा। आपकी चुप्पी उसे बेचैन करती है और बेचैनी नियंत्रण से बाहर होने की शुरुआत है। यही कारण है कि महान शासक जैसे कि चाणक्य, सुकरात, अकबर और अब्राहम लिंकन जब भी बोलते थे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे दुनिया सुनती थी। चलो एक काल्पनिक लेकिन यथार्थ पर आधारित कहानी सुनो। रघु, एक साधारण आदमी, छोटे से गांव से शहर आया। सीधा सादा, ज्यादा बात नहीं करता था और ऑफिस में लोग उसे हल्के में लेते, सोचते ये कुछ नहीं जानता। लेकिन रघु सुनता था सबकी बातें, उनकी आदतें, उनके राज। वो बोलता नहीं था लेकिन सब उसे अपने दिल की बात बता देते थे। एक दिन ऑफिस में बड़ा विवाद हुआ, घोटाले का मामला। कई बड़े नाम सामने आए। रघु ने धीरे से एक फाइल निकाली जिसमें सबूत थे उन सभी लोगों के खिलाफ। सब हैरान थे, रघु को सब कैसे पता। उसने सिर्फ इतना कहा, जब तुम बोल रहे थे मैं सुन रहा था। रघु प्रमोट हो गया और बाकी सब निकाल दिए गए। अंतिम अध्याय, कम बोलो, ज्यादा समझो। दुनिया में हर इंसान अपनी बात कहने की जल्दी में है। हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन जो खुद को रहस्य बना लेता है वो धीरे धीरे किंवदंती बन जाता है। कम बोलो ताकि जब बोलो वो तलवार की तरह लगे। कम बोलो ताकि लोग तुम्हें हल्के में न लें। कम बोलो ताकि तुम्हारे शब्दों की कीमत हो। अगर तुम भी अपनी बातों में ताकत चाहते हो तो बोलने से पहले चुप रहना सीखो, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तब दूसरे लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं और कभी कभी दूसरों के मन में पैदा किया गया डर खुद से भी बड़ा हथियार होता है। कम बोलो, पर जब बोलो तो दुनिया कांप जाए।